ससुराली भी आपके समझ जाएंगे अबे ये मुफ्ती साहब से सीख के आया है। तो कभी छाँव में मिलेंगे तो आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग रिश्ते लेने जाते हैं, उनको रिजेक्ट ही हो रहा होता है उनका, वो टेक्निकल कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, वो तो मिलते रहते हैं, हजरत शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा। मैं उनको बार बार बताता हूँ कि यार तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम रिश्ता लेने के लिए जब जाओ डेटॉल से नहाओ, सबसे पहले तेज़ाब से नहाओ, कपड़े इस्त्री करो, बड़े ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं लगाओ, और ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए, दांत तेज़ाब से धो, क्योंकि गुटके पान के निशानात, ये पहला इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद जाओ अपने बड़े तमीज़ से वो ला के रखें चाय, तो चीनी ना डालो। बड़े लोगों को शुगर होती है, हमेशा याद रखो। जितने भी अजीम लोग हैं सब शुगर के मरीज़ हैं। बड़े लोग हैं ना, वो नहीं, ये चीनी वीनी कहते हैं, एक्चुअली हमें डॉक्टर ने मना किया है। इसका मतलब आप एक अजीम इंसान है। गरीब आदमी है, उसको डॉक्टर मना ही नहीं करता। वो चीनी के चमचे भर भर के डालता रहता है, उसे नुकसान भी नहीं होता। 6-6 चम्मच चीनी डाल रहा होगा और पी रहा होगा, कोई नुकसान नहीं। इसका मतलब गरीब आदमी है ये। क्या ख्याल है, गरीब आदमी है ना ये। मालदारों को तो भाई एक टिप का भी ज्यादा हो गया ना, एकदम उनका नमक थोड़ा ज्यादा होगा, बीपी हाई हो गया उनका। गरीब आदमी के ये मसाइल नहीं है आमतौर पे, वो चीनी चमचे भर भर के पी रहा होता है। 6-6 कप चाय मैंने गरीबों को एक टाइम पे पीते हुए देखा है, मग्गे भर भर के ना, शीरे के बना बना के पी रहे होंगे। तो आपने कोई ऐसा अमल नहीं करना जिससे आप देखने में क्या लगे, गरीब लगे। तो आपने वहां जाके तमीज, ये नहीं कहना कि मुझे शुगर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो शुगर के मरीजों का होता है। आपका रवैया ऐसा होना चाहिए, स्टाइल ऐसा होना चाहिए। और दिल तो आपका बहुत चाहेगा कि एक रस रखा हुआ है फौरन डुबो के खाऊं, बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी। आप बहुत थोड़ा खाते हैं। आप क्या करते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं। अंडा, वो भी सिर्फ उसकी जर्दी थोड़ी सी निकाल के आपने खा ली, बस थोड़े से प्रोटीन, और वो भी पहले डब्बे पे चेक कर लें कि कितनी कैलोरीज हैं उसमें, क्योंकि गरीब आदमी कैलोरीज चेक नहीं करता। ठीक है। मालदारों का एक बड़ा मसला आजकल ये भी बन चुका है, खाने से पहले कैलोरीज चेक की जाती हैं। डॉक्टर ने, एक साहब ने मुझे बताया, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, बड़े लोगों के साथ भी मैं बहुत मिलता हूं, तो कहते हैं डॉक्टर ने एक्चुअली हमें इतनी कैलोरीज एक दिन में रिकमेंड की है, तो हम इससे ज्यादा। मैंने कहा डब्बे पे कौन बैठ के कैलोरीज गिनता रहेगा। मैं अगर पराठे की कैलोरीज सुबह चेक करना शुरू कर दूं तो चेकिंग में मेरी कैलोरीज आधी हो जाएंगी, मुझे तो 2 के बजाय 2.5 पराठे खाने पड़ेंगे फिर। तो खैर, तो वो फिर छाँव में मिलेंगे तो किसी वक्त बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी ओपनली फिर वो सब समझ जाएंगे, ससुराली भी आपके समझ जाएंगे अबे ये मुफ्ती साहब से सीख के आया है। तो कभी छाँव में मिलेंगे तो आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग रिश्ते लेने जाते हैं, उनको रिजेक्ट ही हो रहा होता है उनका, वो टेक्निकल कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। और जाते ही ना एकदम लट्टू नहीं हो जाया करो, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। खूब समझ लो, कभी कोई तुम्हारी मजबूरी की बेस पे अपनी बेटी तुम्हें नहीं देगा। ये दिमाग से, कोई बेवकूफ नहीं है कि वो तुम मजबूर हो तो अपनी बेटी तुम्हें पकड़ा दी, तुम मरे जा रहे हो। वो मरा जाएगा तो देगा। वो काम करो जिससे वो मरे आप पे, ना कि ये शो करो कि मैं मर रहा हूं। वो कहेगा मर जा, हमें क्या करना है तेरा, हमने अपनी बच्ची का मुस्तकबिल देखना है, तेरा इश्क मौज का थोड़ी देखना है हमने। छिछोरी हरकतें करते हैं जाके, फिर बोलते हैं शादी नहीं हो रही। अब उसको डुबो के खाने के मजे के चक्कर में रिश्ता उसने तोड़ दिया। अबे तू रिश्ता कर लेता, फिर सारी जिंदगी डुबो के ससुराल जब जाओ ना रिश्ता लेने के लिए, फिर कोई ऐसी नाजेबा हरकत मत करो। चाय में ना केकरस डुबो के खाने का सबसे ज्यादा मजा आता है, लेकिन केकरस मैदे के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज है, मैंने बारहा तजर्बा किया है। ज्यादा खाओ ना, गैस, बदहजमी, बलगम, ये अच्छी चीज नहीं है। कोई ये साइंसदान ऐसा केकरस ईजाद कर लें जिसमें बदहजमी ना हो, तो मैं सारा दिन केकरस डुबो डुबो के खाता रहूं। गरम गरम चाय में ताजा केकरस हो, आप खुद दिल से बताओ, वो बगैर डुबोए खाने में मजा आएगा या डुबो के खाने में आएगा, बताओ। डुबो के खाने में। लेकिन बदहजमी है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। कार्बोहाइड्रेट है ना, और तो कोई प्रोटीन थोड़ी है उसमें, है नुकसानदेह, इसलिए नहीं खाओ आप। और इससे रिश्ता भी टूटता है। अब उसको डुबो के खाने के मजे के चक्कर में रिश्ता उसने तोड़ दिया। अबे तू रिश्ता कर लेता, फिर सारी जिंदगी डुबो के ससुराल जब जाओ ना रिश्ता लेने के लिए, फिर कोई ऐसी नाजेबा हरकत मत करो। अभी मैं जहाज में जा रहा था तो एक एयर होस्टेस आई, कहने लगी मुफ्ती साहब वो डुबो के खाने वाला जो लतीफा है ना, खुदा की कसम बड़ा मजा आया। जहाज में एयर होस्टेस ने बताया कि मुफ्ती साहब वो जो आपका लतीफा था ना, डुबो के खाने का अपना ही मजा है। मौलवी साहब वो रिश्ता लेने गए थे, वो याद है, वो जो डुबो के खाया था, रिश्ता टूट गया था ना, उस पर उसने कहा था रिश्ता टूटने का गम अपनी जगह, मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा है। तो एयर होस्टेस ने इतना शुक्रिया अदा किया, उसने कहा मौलवी साहब मेरा डिप्रेशन खत्म हो गई। फिर उसने एक सेल्फी ली कि अपने घर वालों को दिखाऊंगी मैं। तो वो अपने घर वालों को दिखा के घर वाले खुश हो जाएंगे, मेरे घर वाले क्या हो जाते हैं, वो इन सेल्फियों से नाराज हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, ये खुलेआम क्या हो रहा है। तो इतने वजाहती बयान देने पड़ते हैं, एक्चुअली असल में वो यूं हुआ था, एक्चुअली वो उसने भाई समझ के, बाप समझ के बोलो और ज़्यादा इज्जत हो जाएगी, बाप समझ के अकीदत मोहब्बत में कि जी वो डुबो के खाने वाला लतीफ़ा उसको पसंद आया था।
اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے ہی ہیں. بعض لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اچھا ان کے بیان اسی وجہ سے ہیں کہ ایسے لطیفے چل رہے ہیں. ہم ترکی جا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے, رمضان سے پہلے. ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سفر میں. وہ مولوی صاحب مجھے زیادہ انہوں نے بیان نہیں سنے میرے, وہ چٹکلے نا یہ جو شارٹس آتے ہیں نا, تو مجھے کہنے لگے آپ اصل میں اس لیے مشہور ہیں کہ آپ لطیفے بہت چھوڑتے ہو. اوپنلی نا, آپ لطیفے چھوڑتے رہتے ہو, مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہو, تو ظاہر ہے پھر. میں نے کہا اچھا جی شاید ایسا ہی ہوگا. میں نہیں زیادہ کوشش کرتا کہ کوئی زیادہ صفائیاں پیش کروں. عام طور پہ کبھی بہت ضرورت ہو تو پھر پیش بھی کرنی پڑتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر, تو اب کیا کرنا ہے اس کو سمجھا کے ہم نے, بھائی ٹھیک ہے اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مل رہی ہے تو وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا. انہوں نے کہا لطیفے چھوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قدرت, تھوڑی دیر میں آگے سے ایک بندہ آیا, ماشاء اللہ داڑھی اس کی. وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ جا رہا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب میں ملحد ہو چکا تھا, خدا کا منکر, سمجھ رہے ہیں, اسلام چھوڑ چکا تھا. اچھا وہ مولوی صاحب کے سامنے کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سن کے داڑھی بھی رکھی, میری بیگم نے بھی پردہ کیا, بھی مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کی کہانی, ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں, اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میرا ایمان بچ گیا, اسلام سے محبت پیدا ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ رپورٹ آپ کے سامنے, یہ لطیفے سن کے, ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے کوئی اسلام میں داخل بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے سناتے کیوں ہیں, یہ چٹکلے سناتے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ سناتے کیوں ہیں؟